कुछ क्वेश्चंस दिए थे है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या था, cos इनवर्स cos 50। यस सर। तो देखो 50 के आसपास अगर हम 17 पाई की बात करें है ना, या 16 पाई की बात कर लेते हैं ना, तो 16 चौक 64, 6 16 6 और 6 22, 2 48, 2 50, 50.24। तो 16 पाई जो होता है वो 50.24 होता है। ठीक, यहाँ कोई 50 पाई होगा 15.24, और ये किसके बराबर है, 16 पाई के बराबर है, 16 पाई। तो 16 पाई से दो लाइनें ऐसे जाएंगी, एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी। कॉस में आपको पता है ना, सारी लाइनें इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ही पास होती हैं। यस सर। इसकी स्लोप x है तो ये x माइनस 16 पाई होगा, इसकी 16 पाई माइनस x होगी, बस इतना ही फर्क है। ये मैंने आपको कल बताया था, अब इसको ध्यान रखें। सही है। यस। अब 50 तो इससे यहां पे होगा भाई, ये 1.5 का फासला होता है, यहां से यहां तक पाई का फासला है 3.14 का। तो ये 50.24 है, तो 50 इससे पीछे इसी लाइन पे आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 पाई माइनस। सही है भाई। यस सर। बस दूसरा क्या था, tan इनवर्स 10 67 पाई बाय 6। हाँ, ये था क्या, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, इसको देखो आप ऐसे लिखेंगे 60 पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब 11 पाई प्लस पाई बाय 6। ये हमें आइडिया पता चल गया, 11 पाई के 30 आगे है, पाई बाय 6 आगे। तो देखो जो 10 का ग्राफ होता था वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता था, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 होगा, यहाँ से लाइन गुजरेगी ये पाई, फिर ऐसे ये पाई से गुजरी, ये 2 पाई से गुजरी, ऐसे गुजरते 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 रास्ते में 11 पाई से गुजरेगी। ये 11 पाई माइनस पाई बाय 2 होगा, ये 11 पाई प्लस पाई बाय 2 होगा, और आपका है 11 पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहीं पे आ जाएगा इस लाइन पे। बोलो। यस सर। और इसकी स्लोप होती है हमेशा x माइनस 11 पाई, क्योंकि 11 पाई रखने पे 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 11 पाई, और x कितना है 67 पाई बाय 6 माइनस 11 पाई, आंसर इज पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट था आपका cos इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 9। तो देखो पहले तो माइनस, मैंने बोला था हमेशा माइनस के लफड़े को खत्म करो। cos इनवर्स के अंदर माइनस होता है, तो इसका आंसर पाई माइनस cos इनवर्स साइन पाई बाय 9 आ जाएगा। हाँ जी। यस सर। ताकि हमसे कोई गलती ना हो, इसलिए हमने पहले इसका माइनस का काम तमाम कर दिया। नाउ टी इनवर्स ऑफ टी हम सेम टाइप का होना पसंद करते हैं। टी ऑफ टी इनवर्स में तो अंदर वाले को थीटा मान लेते हैं, टी इनवर्स टी में तो हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी तो तभी लगेगी ना जब ये दोनों सेम होंगे। तो सेम बनाने के लिए आपको पता है, आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर ये क्या है, साइन पाई बाय 9 एक वैल्यू होगी है ना, ये cos इनवर्स x है सपोज, तो cos इनवर्स x को आप पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। यस सर। यस सर। तो पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 9 आ गया। नाउ दिस इज पाई बाय 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2।
पाई बाई 9 उसके बीच में ही आएगा, तो सीधा ही पाई बाई 9 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, तो आंसर विल बी 11 पाई बाई 18। कोई परेशानी है तो एकदम छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, फंडामेंटल, जो मतलब बिना जिसके आगे बात बनेगी ही नहीं। प्रॉपर्टी लगानी आपको आनी चाहिए, खोलना आना चाहिए उसको, कैसे है क्या है ना, उस हिसाब से। क्लियर है सबको? मतलब किसी तरह का कोई डाउट या कोई रट्टाफिकेशन, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, हाँ ये चीज ऐसे ऐसे करनी है। ठीक है, चले आगे। यस सर। हो गए थे वैसे, कुछ बच्चों से हो गए होंगे, सही है आंसर सारे? यस सर। यस सर। चलो गुड, नोट कर लिया तो भाई रब करके आगे चले। अगर सबने नोट कर लिया तो बता दे, किसी का रह रहा है तो वो बता दे कि सर मेरा रह रहा है, नहीं तो मैं ये मानूं कि सबने नोट कर लिया, मैं आगे चलूं। चलो मौन व्रत रख लेते हैं ना, जब तुम खोलो तब मैं खोल लूंगा। ओके सर। यही था ना इसके बाद? यस सर। एक्स दे रखा है आपको -π/4 से 3π/4, तो ये क्या होगा? तो देखो हमने कल ही बताया कि t इनवर्स ऑफ t बराबर x होता है फॉर प्रिंसिपल रेंज, है ना? तो साइन के लिए वो प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 होती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन। तो पहले तो ये देखें, हमेशा मुंह फाड़ के मत बोले आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। x कहाँ से कहाँ तक है आपका क्वेश्चन में? -π/4 से लेके 3π/4 तक। तो जब उसमें π/4 जोड़ोगे तो x प्लस π/4 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके पाई तक जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन का ग्राफ हमने कल ही बताया, ये होता है ऐसा, 0 से पाई में। ये π/2 पे डेफिनेशन चेंज होती है, 0 से π/2 तक तो इसकी इक्वेशन x ही होती है। इधर इसकी स्लोप -x है तो प्लस पाई होता है, -x प्लस पाई होती है। दो डेफिनेशन है या नहीं है? यस सर। तो x प्लस π/4 को अगर मैं t बोल दूं तो बेटा t 0 से पाई के बीच है, तो हम यही तो बोलेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन t बराबर t होगा अगर t 0 से पाई के लिए 0 से π/2 के बीच होगा। मतलब इसको लिखते हैं हम, t 0 से π/2 तक होगा, और फिर t अगर π/2 से लेके पाई तक होगा, उस केस में इसकी डेफिनेशन खुलेगी पाई माइनस टी। इसमें कोई किंतु परंतु किसी को? नो सर। बस वापस t की वैल्यू रख दो, तो x प्लस π/4 होगा अगर आपका x प्लस π/4 0 से π/2 होगा, और अगर आपका x प्लस π/4 π/2 से लेके पाई तक होगा। इक्वलिटी एक जगह लगानी होती है ना फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस एक्स प्लस π/4।
तो आंसर विल बी x प्लस पाई बाय 4 और इधर आ जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एंड इफ x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4। तो ये कंप्लीट इसका आंसर आएगा किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस पाई बाय 4। जब आपका x यहाँ से यहाँ तक था तो ये ऐसे खुलेगा दो पार्ट्स में। तो हमेशा बेसिक से चलना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कि इस चीज़ पे थोड़ी कमांड हासिल करनी है कि ये काम हम थोड़ा जल्दी करने लग जाए, गलत ना करें बस, तो ध्यान रखें। सही है? यस सर। चलो नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 4 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 4। ठीक है, तो देखें साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ये होता है, ये होता है आपका 3 पाई बाय 2 तक और ये होता है आपका पाई बाय 2 और ये होता है पाई। तो आपको पता है पाई होता है लगभग 3.14 के आसपास और पाई बाय 2 जो होता है वो लगभग 1.5 होता है। तो 3.14 में पाई बाय 2 जोड़ देंगे तो ये लगभग हो जाएगा आपका 4.71 के आसपास। तो 4.71 से लेके 3.14 के बीच में ही तो लाई करेगा 4, तो 4 यहीं लाई करेगा, यहीं लाई करेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, पाई माइनस एक्स। तो क्या साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू पाई माइनस 4 हो जाएगी? हाँ जी बोलो। तो बस ये जो काम है ना, ये आप जल्दी जितना करना सीख जाएंगे बस उतना ही अच्छा है, और कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई होता है यहाँ, पाई से 2 पाई यहाँ, तो यहाँ पे आएगा तो ये होगी 2 पाई माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई माइनस एक्स आ गई, मतलब 2 पाई माइनस 4 आ गया। यस सर। तो माइनस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स मतलब 4, ये आ गया आपका। नाउ मुझे लगता है डेटा में ना कुछ गड़बड़ थी। आप ऐसा करो, एक बार ना इसके बाहर 2 लगा लो, 2 लगा, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो अगले में दिखा दूंगा मैं कैसे करेंगे, अगर पाई फंस गया तो भी कैसे करेंगे वो भी मैं अगले क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा। अभी के लिए थोड़ा सिंपल ले लेते हैं। हाँ भाई, तो ये क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो ये क्या आ गया, 2 पाई माइनस 8 माइनस 2 पाई प्लस 4, 2 पाई कट गया, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 इधर आ गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 प्लस 2 6 लेस देन 0, ये आ जाएगा भाई।
Yes, sir. तो इसको सॉल्व करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 12 12 6 72। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ए पॉजिटिव है, Yes, sir. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है, बट वो कह रहा है ये नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव तो कभी होगी ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा यहाँ से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर n माइनस 2 प्लस 8x प्लस n प्लस 4 साइन इनवर्स साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12। अगेन अब साइन इनवर्स साइन के आसपास देखें, देखो तो ये पाई था, ये यहाँ पे 2 पाई होता है, फिर ये यहाँ पे 3 पाई होता है, और 3 पाई की वैल्यू हमने निकाली थी 3.14 इंटू 3 9.42 9.42, और उसमें 1.57 जोड़ देंगे तो 10.99, और उसमें अगर 1.57 जोड़ देंगे 5 9 16 10 1 12.56, तो 12.56 से लेके यहाँ तक इस लाइन के बीच में आएगा 12, ये 4 पाई है, तो क्या इस इक्वेशन आएगी x माइनस 4 पाई आएगी भाई। साइन इनवर्स साइन को 12 माइनस 4 पाई बोल सकते हो। Yes, sir. Sir. सिमिलरली cos इनवर्स cos 12, देखो cos का भी ग्राफ कैसे होगा, 0 से ये पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 से 4, 4 से 6, 4 पाई आ गई, 4 पाई से ये 6 पाई, 4 पाई की वैल्यू हमने बोली कितनी होती है, लगभग लगभग 12.56, तो 12 तो इससे छोटा इधर आएगा इधर, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 4 पाई, सॉरी नहीं, माइनस एक्स प्लस 4 पाई होगी। तो ये काम आपको मैंने सिखा दिया था, आपको समझ में आ रहा है ना, खुद से भी आप साथ साथ कोशिश करो। 4 पाई से पहले आएगा, इस लाइन पे आएगा, इस लाइन की इक्वेशन माइनस एक्स है और 4 पे रखने पे 0 होगा, तो माइनस एक्स प्लस 4 पाई आएगा इसकी वैल्यू। Yes, sir. तो देखो दोनों को जब ऐड करा तो 4 पाई कट गया, 12 कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो बस सिंपल आ गया ये, तो एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 प्लस 8x प्लस एन प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कुछ दे रखा था क्या, 4 और x बिलोंग्स टू r वगैरह, इसमें ये लिख लेना कि दिस इज Sir, natural numbers के equal दिया हो. अरे वो तो n है ना, n नेचुरल है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा 0 से बड़ी कब होगी, जब इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, 0 से बड़ा, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0, तभी होगी। बताया था ना, ये वाला पैराबोला तभी होता है जब a पॉजिटिव Yes, हो sir. और d लेस देन 0 हो। तो लीडिंग कोफिशिएंट a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो n माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात b स्क्वायर, तो 64 माइनस 4 इंटू ए सी, n माइनस 2 इंटू एन प्लस 4, ये 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ से तो आगे n 2 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ से देखो 4 से ये कटा 16 माइनस एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2n प्लस 2n माइनस 8 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 माइनस 16 ग्रेटर देन 0, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 ग्रेटर देन 0, n प्लस 6 इंटू एन माइनस 4 ग्रेटर देन 0, माइनस 6 और 4, पहली बात तो n नेचुरल नंबर है, तो प्लस माइनस प्लस, ये वाला तो रीजन अलाउड ही नहीं होगा, माइनस 6 तो छोटा हो ही नहीं सकता। यहाँ से Yes, sir.
माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी आएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से -6 तो बेटा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। इस गड़बड़ तो नहीं Yes, कर, sir. साइन सही है क्या इसमें? Sir, -24. हाँ क्या? बोलो। कुछ नहीं सर। सही है बस। तो ये कह रहा है 4 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से बड़ा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? n 4 से बड़ा एंड नेचुरल नंबर, ठीक है ना? मतलब 5 6 7 करली ब्रैकेट में इस तरह से आ जाएगा। सही है। Yes, sir. चलो। सर सर हाँ बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में सर जैसे अगर हम वो 2 ना लिखते तो सर वहां पे सर पाई आ जाता, तो सर पाई की सर अप्रोक्स वैल्यू डालते हैं, पाई रख के ही करते क्वाड्रेटिक को सॉल्व। अप्रोक्स वैल्यू क्यों डाल दोगे? जो है वैसे ही सॉल्व करोगे। आ जाओ इसमें देख लो, अगले में पता चल जाएगा। ये दिया था अगला। Yes, sir. तो साइन इनवर्स साइन 2, पाई बाय 2 तक टोपी इसकी झोपड़ी ऐसे होती है, पाई बाय 2 के बाद इसकी झोपड़ी पलट जाती है, तो 2 तो यहाँ पे आएगा 1.5 से बड़ा, तो इसकी इक्वेशन होती है पाई माइनस एक्स। तो क्या इसकी वैल्यू पाई माइनस 2 आ जाएगी? Yes, sir. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेस देन पाई माइनस 2। ये वही बात आ गई जो तुम पूछ रहे हो दुग्गल साहब। यस सर। अब देखो, इसको करने का तरीके तो 2-3 होंगे, लेकिन समझदारी किसमें होगी? देखो, सबसे पहला तरीका तो क्या होगा, आदमी सोचेगा कि यार सबको एक तरफ ले जाओ, एक तरफ ले गए, मेथड 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस पाई लेस देन 0 कब होगा? तो क्वाड्रेटिक लेस देन 0 के लिए उसके रूट्स निकालने पड़ते हैं। रूट्स निकालने के लिए सीधी पे जाओगे, x बिलोंग्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी 2 माइनस पाई रूट अपॉन 2a। तो देखो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 हो गया, 1 प्लस 4 पाई का रूट बाय 2। तो देखो पता है x माइनस छोटा रूट, फिर x माइनस बड़ा रूट, लेस देन 0 कराओगे, क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे, तो छोटे से बड़े के बीच में आएगा नेगेटिव। बोलो। यस सर। तो आंसर आएगा 3 माइनस रूट 1 प्लस 4 पाई बाय 2 से लेके 3 प्लस रूट 1 प्लस 4 पाई बाय 2 तक। एक तरीका तो ये है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको इसमें तो इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी, तो लगभग इसकी वैल्यू पता कर लो और उसके बीच में कितने इंटीजर है वो बता दो। ये तो कर सकते हैं अपन। यस सर। भाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 12.56, 12.56 और एक 13.56। 13.56 का रूट जो है वो 3.67 के आसपास तो हो गई। 16 पे तो ये 4 ही हो जाएगा, तो 3.67 मान लो।
तो 3.67 में 3 जोड़ोगे तो 6.7 मान लो, तो बाई 2 करोगे तो 3.3 के आसपास वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आएगी 3.3 के आसपास लगभग। वैसे ही रूट 13.56 3.7 3.7 माइनस जाओगे तो -0.7 बटा 2 करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी -0.3। तो -0.3 और 3.3 के बीच इंटीजर कौन कौन से आएंगे? 0 1 2 और 3। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाएं तो हमारी कैलकुलेशन गंदी होने से बच सकती है। हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक तो हमें सुंदर सुंदर पता है ना, इसके फैक्टर पता है, और इसको लग रखा मेथड 2। तो इसमें हमें क्या फायदा मिलेगा? आपको मैंने इनइक्वालिटीज बताई थी ना सॉल्विंग की, f लेस देन gx के लिए आप ग्राफ बना लो f का g का। तो देखो f का ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक, जिसका एक रूट तो 1 है और एक रूट 2 है। ये क्वाड्रेटिक आपकी, इसका ग्राफ क्या है? x² - 3x + 2। 0 पे इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है, ये आ गया यहाँ पे। ये f का ग्राफ बन गया। अब g क्या है? g तो एक y बराबर पाई है, तो पाई 2 से तो बड़ा होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन होगी हॉरिजॉन्टल पाई। यस सर। तो देखो Yes, sir. यहाँ से एक पॉइंट आएगा अल्फा, सपोज यहाँ से एक पॉइंट आएगा बीटा। तो अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कौन सा रीजन ऐसा है जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा, तो पाई बड़ा कब कब है, मतलब ये फंक्शन पाई से छोटा होना चाहिए, तो ये बीच का सॉल्यूशन आएगा ये वाला। मतलब x का जो आंसर आएगा वो अल्फा से बीटा आएगा। यस सर। अब अगेन उसके बाद अल्फा बीटा निकालने के लिए आप यही करोगे कि x² - 3x + 2 बराबर पाई करोगे, सीधे लगाओगे, यही रूट आएंगे, यही सब आएगा, सारा तामझाम सेम ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूरा आंसर नहीं पूछा, आपसे ये नहीं पूछा कि ये क्या है, आपसे सिर्फ इंटीजर पूछे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप अल्फा बीटा निकालो, आप बिना अल्फा बीटा निकाले भी काम कर सकते हो हिट एंड ट्रायल से। कैसे भाई? इतना तो पता ही है ना कि ये वाले पॉइंट्स इतना रीजन है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, 0 तो दिख ही रहा है, 0 पे वैल्यू 2 है, पाई से छोटी है, 1 पे वैल्यू 0 है, पाई से छोटी है, 2 पे वैल्यू 0 है। अगला इंटीजर आएगा तो कौन आएगा? 3 आएगा। 3 पे इसकी वैल्यू रख के देखिए, f(3) की वैल्यू आएगी 9 - 9 + 2, पाई से छोटी आ गई कि नहीं आ गई? मतलब ये वाला पॉइंट 3 आ गया, ये वाला। यस सर। उसके बाद आपने तुक्का मारा, तुक्का क्या मतलब, आपने देखा अगले इंटीजर पे वैल्यू क्या आती है, 4 पे रखा, 16 - 12 + 2, तो 16 - 12 4 + 2 6, ये पाई से बड़ा हो गया। मतलब कि जो 4 है वो इस बीटा से आगे होगा, तभी तो वो पाई को क्रॉस करके ऊपर 6 पे पहुंचा होगा। यस सर। ऐसे ही -1 पे वैल्यू आपने रख के देखी तो 4 + 2 6 आ गई, तो वो भी मतलब इसके पीछे चला गया। तो यहां से यहाँ के बीच में जो इंटीजर बचे वो तो यही बचे 0 1 2 3। तो बिना ये सॉल्व करे भी आप आंसर दे सकते थे कि ये आपके इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे, ठीक है? यस सर। Yes, sir. देखो वही है सब बेसिक। चलो नोट कर लो। कर लिया सर। चलो कर लिया सर। बहुत अच्छा। tan inverse of 1 - cos x upon 1 + cos x for x belongs to -π से π। क्वेश्चन में हेडिंग डाल देना सिंप्लीफाई,
सिंप्लीफाई। अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना वो ये मान लो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो थोड़ा सा यूज है वही P5 का, कि टी इनवर्स ऑफ टी को हमेशा मुंह फाड़ के नहीं खोलते, बस एंगल देखना पड़ता है। बाकी सारा रिवीजन आपका ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस का है। कुछ एक स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस 11th क्लास में ट्रिगो में सिखाते हैं जो जगह जगह मैंने कहा था मैथ्स में काम आएंगी। तो ये वही चीजें अब मैं 2 4 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो सारी मैनिपुलेशंस आप 11th में सीख के आए हो। जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री में उस टाइम अच्छे से याद रखा वो तो मेरे बिना बोले कुछ फटाफट सारे क्वेश्चन कर सकता है। जिनको नहीं याद उनको याद करा दूं, और जिन बेचारों ने 11th में कुछ नहीं करा उन गरीबों के लिए मैं 2 4 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ, वरना मुझे एक क्वेश्चन से भी मेरा काम चल सकता है। तो 5 6 क्वेश्चन इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए, या जिनको नहीं पता वो कम से कम ये स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन ध्यान रखें। बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मेथड ऑफ डिफरेंस में बन सकता है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका आगे एओडी में आ सकता है, सेम टाइप ऑफ आपका इंटीग्रेशन में बनाया जा सकता है। अल्टीमेटली आपको ये मैनिपुलेशन सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ ये आ गया, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो जिन गरीबों को नहीं याद मैं एक फॉर्मूला याद करा दूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखते दिल से आवाज निकलनी चाहिए कि ये tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, याद है? Yes, sir. जिनको नहीं याद वो याद कर लें भैया, आप लोगों के लिए ही बता रहा हूं जिनको कुछ नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद अगर यहाँ आधा कर दें थीटा तो ये हो जाएगा उसका आधा, कुल मिला के इसका डबल यहाँ होता है। तो अगर आपको ये फोटो दिख गई है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, तो क्या आप इसको tan स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हो? बोलो। Yes, sir. पॉइंट नंबर 1 जो आपके काम आएगा। पॉइंट नंबर 2, जो गरीब जनता है ना वो रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देगी, जो टेक्निकली गलत है। बोर्ड का मैं कह नहीं सकता, एक्चुअल में रूट एक्स पर आपको पता होना चाहिए मोड एक्स होता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये वो छोटी Yes, छोटी sir. चीजें हैं जो 11 से आप सीख के आए हो। तो यहाँ पे आप मुंह फाड़ के ये उड़ा मत देना। बोर्ड वाले इसलिए करते हैं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रेंज ही ऐसी देते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मुंह फाड़ के वो सब काम करते हैं, क्योंकि उनको तो आगे पीछे की P5 भी नहीं पता, तो वो उसी रेंज के क्वेश्चन देते हैं। लेकिन आप हर एक स्टेप को ढंग से लिखें। आप लिखें यहाँ, अच्छा ये मोड tan x बाय 2 आ गया। नाउ मोड खोलने के लिए कौन डिसाइड करता है कि मोड के अंदर का मामला पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप देखिए x कहां से कहां तक है, माइनस पाई से पाई तक। क्योंकि x माइनस पाई से पाई बाय तक है, इसलिए x बाय 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में 2 क्वाड्रेंट पड़ते हैं, फोर्थ और फर्स्ट। क्या tan हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? No, sir. तो केस बनेंगे केस कि मोड tan x बाय 2 को tan x बाय 2 लिख सकते हो अगर x बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हुआ 0 से पाई बाय 2, और अगर x बाय 2 फोर्थ क्वाड्रेंट का हुआ तो इसको माइनस से ओपन करोगे तो x बाय 2 कहां से कहां तक हुआ, माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक। तो यहीं से आपका केस बन गया, x कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेके पाई तक अगर है तो ये है, और x अगर माइनस पाई से लेके 0 तक है तो उसका आंसर ये है। तो क्या दो चीजें अपने आप जनरेट हुई या नहीं हुई? बोलो। नाउ यस सर। अल्टीमेटली आपने इस पार्ट को सुलझा लिया। अब इसके बाहर tan इनवर्स भी तो है, तो नाउ tan इनवर्स ऑफ मॉड tan x बाय 2 क्या बन जाएगा भाई? जब ये पॉजिटिव आएगा तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 बन जाएगा, और जब ये नेगेटिव आएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस tan x बाय 2 बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो x है वो 0 से पाई है या माइनस पाई से 0 है। अब अगेन क्योंकि x 0 से पाई है तो x बाय 2 आपका 0 से पाई बाय 2 हो गया कि नहीं हो गया?
यस सर। Yes, sir. और जब एंगल x 0 से पाई बाय 2 होता है तो tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग मुंह फाड़ के खुलता है। उसके आर्गुमेंट अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्रिंसिपल रेंज में होता है तो वो मुंह फाड़ के खुलता है। तो सीधा आंसर आ जाएगा x बाय 2 अगर आपका x 0 से पाई है तो। दूसरे में क्या होगा, ये माइनस बाहर फेंक देगा, tan इनवर्स ऑड फंक्शन होता है। अगेन tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 बचेगा। tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 में x माइनस पाई से 0 है, x माइनस पाई से 0 है तो x बाय 2 हो गया, माइनस पाई बाय 2 से 0, माइनस पाई बाय 2 से 0 में भी tan इनवर्स tan मुंह फाड़ के खुलता है तो आंसर x बाय 2 आ गया। अगर x आपका 0 से माइनस पाई से 0 है। क्या बात खोपड़ी में उतरी? ये फाइनल आंसर आएगा आपका उसका, जब उसकी रेंज आपको ये दे रखी है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो देखो, क्वाड्रेंट्स का ज्ञान, मोड का ज्ञान, फॉर्मूलों का ज्ञान और एट लास्ट P5 का ज्ञान होना चाहिए, तब क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको बताऊं, जो मैं कह रहा था बोर्ड बोर्ड वाले मुंह फाड़ के कैसे चलते हैं, उनको क्या P5 पता नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो साइड में कुछ नहीं देते हैं, या वो साइड में देते ही क्या है, 0 से पाई बाय 0 से पाई, 0 से पाई करोगे तो उसका आधा 0 से पाई बाय 2 बन जाएगा। ये भी मोड हमेशा पॉजिटिव से खुलेगा और आगे ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो कोई लफड़ा पड़ेगा ही नहीं। ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने क्या बोला था, एंट्रेंस में अगर ये दिया है या ऑप्शंस में ऐसा है कि फलाने से फलाना तो ये, फलाने से फलाना है ये, तो हम प्रॉपर हमेशा ऐसे ही करेंगे। ऑब्वियसली आईआईटी में तो हमेशा ऐसे करना ही है, बट कुछ एग्जाम ऐसे हो सकते हैं जिसमें इन डिटेलिंग में बात ना हो, ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा, रेंज वेंज कुछ नहीं दे रखी, तो वहां हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। हम यहाँ पे अपने दिल पे पत्थर रख के बोलेंगे बेटा मोड को पॉजिटिव से खोल दे, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 10 है उसको मान लेंगे, हाँ भाई वो प्रिंसिपल रेंज में है, तो हम भी सीधा आंसर कभी x बाय 2 दे सकते हैं। बट अगर कुछ नहीं दिया तो ऑप्शन क्वेश्चन में, अदरवाइज प्रॉपर तरीका ये है जो आपको आना चाहिए, और हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, हर कदम पे पूछेंगे, हाँ भाई एंगल बता, हाँ भाई एंगल बता, हाँ भाई एंगल बता। ठीक है। यस सर। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. यस सर। tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x for x belongs to माइनस पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक सिंप्लीफाई करना है। अगेन रेंज वेंज दे रखी है, प्रॉपर सारी चीज तमीज से चलेंगे। ठीक। अब एक बात आपको मैं बता दूं, आपने 11th क्लास में ये क्वेश्चन आपको कराया जाता है, मैंने आपको कराया हो, अगर आप मुझसे पढ़े हो, मैंने आपको दो मेथड बताए थे। मेथड 1, cos x अपॉन sin x को आप कभी भी 1 माइनस साइन दिखे तो उसको आप लिख सकते हो cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, और cos x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। ये याद है क्या आपको? नोट बना बना के लिखाया, 1 प्लस साइन दिख जाए, 1 माइनस साइन दिख जाए तो ऐसा कर देना। अब ऊपर फैक्टराइज हो गया आपका cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, इनटू में आ जाएगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। जिन लोगों को नहीं पता वो देख लें, पहली बार जो देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, आनी चाहिए। ठीक है, आप ही के लिए बता रहा हूँ, वरना मैं तो ये फटाफट खटखट करके निकल लेता कि ये सबको आता है। ऐसे कर सकते हैं भाई। अब देखो ऊपर नीचे से एक एक उड़ गया ये, तो ये क्या बच गया, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। जब भी ऐसी चीज दिखती है तो हमने बताया था आपको ऊपर नीचे डिवाइड बाय cos कर दे, तो यहाँ पे cos से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, ये भी स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है यहाँ से यहाँ तक।
और उसके बाद आपको याद करवाया जाता है 11th क्लास में कि इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो tan of π/4 प्लस x/2, चाहे तो खोल के देख लो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां से यहां तक का जो सफर है ये टिप्स पे रटा होना चाहिए कि हाँ देखो ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और आप यहाँ पे आ गए। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको तो याद है ये सब। Yes, sir. सर अगर याद है तो बताओ, इसका दूसरा मेथड बताया था मैंने, थोड़ा जल्दी निकालने के लिए शिकारी मेथड एक और बताया था इसको करने का। बस निकल गई हवा। सर डबल एंगल फॉर्मूला ही था सर कोई यार। हाँ इधर देख लो, शायद डबल एंगल फॉर्मूला। वे यार कुछ नहीं, आपको ये क्वेश्चन याद है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये 2 साइन कट जाता है तो ये tan थीटा बाई 2 बन जाता है। ये याद है आपको? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन क्यों हो पाया था? क्योंकि 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस को देखते ही हमने कहा था लपक लो। कहीं भी दुनिया में आपको 1 प्लस कोस 2 थीटा दिख जाए तो आप उसको खट से लिख दो 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अगर आपको 1 माइनस कोस 2 थीटा दिख जाए तो आप उसको लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीजें आपको बता रखी है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चा यहाँ पे उस एंगल से सोचता है कि सर 1 माइनस साइन है, 1 माइनस कोस होता तो मजा आ जाता, तो मजे लेने के लिए हमने कहा साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को वैसा ही रूपरेखा दे दो, ये तो मैंने वैसे ही बताया, ये सब होता है। ठीक है ना, मैं तो अब इसको बता रहा हूँ कैसे करना है। नाउ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x को मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा साइन π/2 माइनस x/2, और इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस π/2 माइनस x/2। लिख सकता हूं? cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। यस सर। ये लिखने से ये क्वेश्चन इस कैडर का बन गया, जो बहुत आसान है। 1 माइनस कोस थीटा को लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 π/4 माइनस x/4। ठीक है ना, और ऊपर बन गया आपका एक सेकेंड, ये x आएगा ना, x/2 क्यों आएगा यहाँ? तो यहाँ पे भी x/2 आएगा। साइन 2 थीटा को लिख दिया हाफ करके 2 साइन हाफ एंगल π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2। इससे क्या हुआ, ये पूरा एक टर्म कट गया, तो ये क्या बन गया? cot π/4 माइनस x/2 बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. अब कोई बच्चा कहेगा सर ये और ये आंसर सेम नहीं आया, तो बेटा सेम ही है। कोट को तो आप कभी भी 10 में लिख सकते हो, 10 π/2 माइनस थीटा, तो π/4 माइनस x/2 आ गए। अब 10 π/2 माइनस, तो π/2 माइनस π/4 और माइनस माइनस प्लस x/2, तो क्या मुन्ना ये 10 π/4 प्लस x/2 आ गया? Yes, sir. तो चाहे ऐसे करो, चाहे अभी तक मैंने इनवर्स का नाम नहीं लिया, ये पूरा तामझाम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, 11th क्लास में अभी चल रहा है ये सब, है ना, करा चुका हूँ मतलब मैं ये सब। तो ये 11th क्लास का पार्ट है, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए जो बच्चा मतलब मैथ्स पढ़ता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है, जगह जगह मैथ्स पे यूज होगी, चप्पे चप्पे पे आपको 11th में बताता है। तो जो बच्चे नहीं है उनको बताया कि दिया देख लो, पहली बार देख लोगे, दूसरी बार में समझ में आने लगेगा, तीसरी बार में खुद करने लग जाओगे तो ठीक है। ज़्यादा ट्रिक नहीं तो कम से कम ये चीज़ें तो आनी चाहिए। तो दोनों तरीकों से ही आप सॉल्व करके आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, दिस वाज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ आप क्या करोगे, आप कहोगे अच्छा ये तो क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x। बस अब t इनवर्स ऑफ t हमेशा t नहीं होता, मतलब x नहीं होता, तो आपको अंदर वाला आर्ग्यूमेंट चेक करना पड़ेगा। तो x कहां से कहां तक है?
माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक। फिर x बाय 2 कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 तक। फिर x बाय 2 में पाई बाय 4 जोड़ देंगे तो 0, x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है। क्या ये बात क्लियर है? यस Yes, sir. अब जब ये 0 से पाई तक है तो आपको पता है tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ ऐसा होता है। तो tan इनवर्स ऑफ tan t बराबर t होता है जब एंगल 0 से पाई बाय 2 होता है, और जब पाई बाय 2 से पाई होता है तो इक्वेशन t माइनस पाई होती है। दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो इस पे दो केस बन गए कि ये एज इट इज होगा अगर ये एंगल पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, भाई 0 से पाई तो इसकी औकात है, तो 0 से पाई बाय 2 में अगर ये 0 से पाई बाय 2 तक गया तो ऐसा होगा, और अगर पाई बाय 2 से पाई तक गया, पाई बाय 2 से ये पाई तक गया तो इसका मतलब है ये t माइनस पाई से खुलेगा, मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 माइनस पाई से खुलेगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो ये x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 के बराबर होगा, यहाँ ये x बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4 के बराबर होगा। जब यहाँ पे एंगल x बाय 2 होगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो x कहाँ से कहाँ तक हो गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, और यहाँ पे x हो गया पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक। उस केस में ये आपका ये एडजस्ट, तो इस खोलने के दो तरीके होंगे, अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। इस तरीके से आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है। कोई परेशानी? नो सर। है ना? तो बस अगर आपको ये मैं बता रहा हूँ ये चीजें समझ में आ गई तो चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अभी एक चीज और है आपकी आगे प्रॉपर्टी आएंगी, उसमें भी जो प्रूफ है वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही चीज रिक्वायर्ड है। हाँ, बाकी हम याद रख के करेंगे वो एक अलग चीज है। हाँ जी, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x, सॉरी cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो ये शिकार तो मैंने अभी बताया है, cos माइनस sin, cos प्लस sin दिख जाए ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो और वो बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस 10, और वो बन जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस x, है ना? cos माइनस sin Yes, sir. अगर है तो आप इसको ऊपर नीचे डिवाइड बाय cos करके आप इसको 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस 10 बना लोगे, और बेटा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 10x बन जाएगा 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से सीधा यहाँ तक जाने का ये मैंने आपको रास्ता दिखा दिया जो 11th में आप पढ़ के आए हो। तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। कोई परेशानी? नो सर। No, sir. बस अब x कहाँ से कहाँ तक है आपका क्वेश्चन में, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक। तो माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, वो भी माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक। अब उसमें पाई बाय 4 जोड़ दोगे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 तक हो जाएगा। अब अगर आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग बराबर समथिंग कब होता है, व्हेन दैट समथिंग लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और यहाँ पे आपने निकाल के देख लिया कि वो समथिंग 0 से पाई बाय 2 के बीच है, तो डायरेक्ट इसका आंसर समथिंग आ जाएगा, मतलब दिस इज ट्रू पाई बाय 4 माइनस एक्स। यहाँ केस नहीं बनेंगे क्योंकि वो हमेशा उसके प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आ गए। यस सर। अब इस सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है, मतलब बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, इसलिए बार बार मैं पूछ रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभिनव जी समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट
tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्या होगा? 4x बिलोंग्स टू पाई से 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट, cot इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा? 4 होल x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 2 से 3 पाई तक। cos इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 cos x प्लस 4 बाय 5 साइन x क्या होगा? 4x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4 तक। ठीक है, ये आप 2-3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए। अभी जितने हो गए एक आध क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये वाला, बाकी दोनों आप ट्राई कर लेना और अपन कल डिस्कस कर लेंगे। सही है? Yes, sir. ये सब 11th के ही पार्ट है, जो भी अंदर की मैनिपुलेशन है ना ट्रिग्नोमेट्री की। ये क्वेश्चंस बेसिकली आईटीएफ के है ही नहीं, ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। मैनिपुलेशन जो 11th में सिखाई जाती है, मोड वोड कैसे खोलते हैं। तो जस्ट कुछ गरीब बच्चे हैं हमारे, उन गरीबों को बेड़ा पार लगाने के लिए मैंने ये सारी वैरायटी ली है कि चलो आप एक एक टाइप सारी मैनिपुलेशन देख लो। तो मैं ये ले रहा हूँ पहले, ठीक है? ये तीनों में थोड़ा सा टिपिकल है। ये करने के बाद ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें a cos x प्लस b sin x वाला लग जाएगा, नहीं हो तो अपन देख लेंगे कल। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, नोट, दुनिया में कभी भी आपको 1 प्लस साइन एक्स दिखे और ऊपर रूट हो, उसको बिना सोचे समझे आप लिख देना cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था? प्लस, और ऐसे 1 माइनस साइन x को आप लिख देना cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपको 11 में बता रखी हैं भाई। यहाँ 2 था तो यहाँ x था, यहाँ x है तो x बाई 2 हो गया, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, वो तो एक अलग बात है। ठीक है, नाउ अगर आप इसके अंदर रखोगे तो आपको एक चीज पता है कि cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का जो स्क्वायर होगा, उसका जब रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट सीधा काट के नहीं लिखते, मोड आता है। ये पता है ना आपको? Yes, sir. यस सर। तो इन चीजों का ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजों का। यूं नहीं कि मुंह फाड़ के कुछ भी कर दिया। तो इसके स्क्वायर का रूट लिखेंगे तो सीधा मुंह फाड़ के मत खोल देना, मोड आएगा, मोड। तो अल्टीमेटली अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे इन दो चीजों का यूज करके? अभी मैं कॉट इनवर्स के अंदर जो कमरा है, उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात ही कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या हो रहा होगा? उसके अंदर आएगा मॉड cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस में मॉड cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। नीचे क्या आएगा? मॉड cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। नीचे इधर क्या आएगा? माइनस में मॉड cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी। यस सर। अब देखो, आपको क्वाड्रेंट दिए है, क्योंकि मोड को खोलने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा अंदर वाला तामझाम पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप कहोगे क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक है? 5 पाई बाई 2 से लेके 3 पाई तक है, तो इसका मतलब x बाई 2 कहाँ से कहाँ तक है? वो आपका 5 पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 2 तक है। मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोस नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव पूरी चीज नेगेटिव ही होगी,
तो ऊपर वाला ये जो मोड है ये तो नेगेटिव से खुल जाएगा, Yes, sir. तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे मोड के आगे माइनस लगा दो खोलते वक्त। आपको पता है मोड कैसे खोलते हैं, सबको पता है ना कि मोड x को बराबर x लिखते हैं अगर x 0 या 0 से बड़ा होता है, और माइनस x लिखते हैं अगर x नेगेटिव होता है। तो वही चीज है, ये वाला मोड नेगेटिव था, आपने पहचान लिया, हमेशा ही नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव से खोलोगे। नीचे भी माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 आ गया। नाउ ये बीच का प्लस ये बीच का माइनस तो है ही। अब इस मोड की बात करें, अब यहाँ पे पता है क्या लफड़ा होगा, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है मतलब cos भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है और बीच में एक नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। Yes, sir. तो अब दिक्कत पता है क्या है, ऐसा हो गया अगर माइनस 0.3 माइनस माइनस 0.4, मैं हिट एंड ट्रायल से वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं कभी, तो वैल्यू प्लस का पॉइंट बनाएगी। अगर हो गया माइनस 0.4 माइनस माइनस 0.3 तो वैल्यू आएगी माइनस का 0.1। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में ना डिबेट ये हो गई कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो पूरा ब्रैकेट नेगेटिव होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो ये पूरा तामझाम पॉजिटिव होगा, फिर उस अकॉर्डिंग आपको मोड खोलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो ये चीज कैसे डिसाइड होगी, अब आपको ग्राफ तो पता ही है, अब ग्राफ से ही आप देख सकते हो कि देखो ये होता है साइन का ग्राफ, ये आपका पाई है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, और ये है आपका कोस का ग्राफ। ये आपका बीच में जो मिलते हैं वो होता है पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। तो आपकी रेंज क्या है 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2 मतलब इतना हिस्सा आपको दिख रहा है। तो इतने हिस्से में देखो ये साइन का ग्राफ है कोस का, और ये किसका साइन का ग्राफ है। तो है तो दोनों ही नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो साइन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यस सर। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ साइन x बाई 2 मैग्नीट्यूड ऑफ कोस x बाई 2 क्या है, ज्यादा है। तो अगर ये 0.2 है माइनस का, तो ये माइनस का 0.3 होगा, तो माइनस माइनस तो पूरा मोड पॉजिटिव से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। Yes, sir. तो बस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 एज इट इज खुल गया, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। नाउ इस cos माइनस से ये cos माइनस कट गया, माइनस साइन माइनस 2 साइन x बाई 2। नीचे क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस साइन ये इससे कट गया, तो माइनस cos माइनस 2 cos x बाई 2। माइनस माइनस कट गया तो साइन बटा cos क्या बच गया, tan x बाई 2 बच गया भाई, ये देखिए। ठीक है, अब ये सारा तामझाम अगर आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा रब कर दूं सॉल्व करने के लिए। तो ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, यहां से शुरू होके यहां आ गई, क्या cos बटा 2 tan x बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया, एक बात बता दो। Yes, sir. नाउ आपको पता है cot इनवर्स के बाद cot चाहिए आपको, या tan इनवर्स के बाद tan चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan 3x बाई 2। भाई ये अगर एंगल है cot इनवर्स x है, तो cot इनवर्स x प्लस को tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x आ गया, और x की वैल्यू ये है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नाउ t इनवर्स ऑफ t की प्रॉपर्टी खोलनी है आपको, तो वो क्वाड्रेंट बताएगा। तो x बाई 2 कहाँ से कहाँ तक है, 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2 है, tan इनवर्स tan का ग्राफ ऐसा होता है, ये तो होता है पाई बाई 2 तक, और ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, तो 5 पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 2 तक सारा यही रीजन आ गया। तो इस इक्वेशन में क्या होती है, x माइनस पाई होती है। Yes, sir. तो पाई बाई 2 ये तो अलग था, इसकी इक्वेशन आएगी x माइनस पाई। नाउ माइनस माइनस प्लस पाई, तो आंसर विल बी 3 पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा फॉर दिस x। सिंप्लीफाई के बाद बात समझ में आ गई। Yes, sir. अभी सबको क्लियर है? ठीक है, Yes. चलो फिर बाकी बातें अपन कल करते हैं।